और आपका जो ख्यालात थे ओरिजिनली उससे आप बैक ऑफ हो गए थोड़े से? पहले तो आपके पिछले क्वेश्चन का जवाब, सुहागन वही जो पिया मन भाई। पिया मन भाई जी जी, सुहागन वही जो मियाँ पन जो सही है पिया मन भाई। जी। तो ये तो मेरा ख्याल है मैंने एक फिक्रे में समअप कर दिया कि इलेक्शन में क्या होगा और क्या नहीं होगा। हम्म बाकी ये है कि मैंने पिछले भी प्रोग्राम में कहा था कि मुस्लिम लीग नून की जो ऑर्गेनाइजेशन है पंजाब में, जी और जो निचले लेवल पे उसकी वर्किंग है, और जो वो बहुत बेहतर है दूसरी पार्टियों की निस्बत, पीपल्स पार्टी की निस्बत भी और पीटीआई की निस्बत भी। अच्छा ठीक है। लेकिन एक जो फैक्टर इमर्ज हो रहा है वो ये है कि इस इलेक्शन में तकरीबन 2 करोड़ से ऊपर नया वोटर्स आ रहा है। हम्म मेरी आवाज इको आ होगी। रही, आगे आगे आ रही है, बिल्कुल आ दो रही करोड़ से ज्यादा नया वोटर्स आ रहा है, और तकरीबन 5 के 6 करोड़ पुराना वोटर। वो जो नया वोटर्स है जी। वो बड़ा डेंजरस वोटर्स है। हम्म वो नसीम साहब के सख्त खिलाफ है। अच्छा हाँ, ठीक है। और वोट कास्ट करने भी वही आता है। हम्म उनकी एज क्या है, यंग है वो? आप देख रहे हैं ना, नया वोटर कौन सा होता है? कोई नया वोटर जो पिछले मेरे लास्ट जो वोटर्स रजिस्टर्ड हुए थे 2013 में हुए थे। हाँ 2018 से पहले तो थोड़े थोड़े होते रहते हैं ना, ये अभी जिन्होंने टाइम दिया था। हम्म ये डॉन का फिगर है नए वोटर्स वाला। हम्म लेकिन मुस्लिम लीग नून की बेहतर ऑर्गेनाइजेशन, बेहतर फील्ड वर्क, पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए मेरे हम्म। ख्याल में। नहीं सर, लास्ट ये सेंटेंस। जो नए वोटर की बात कर रहे हैं आप, क्या मरियम नवाज इस आई मीन वो वोट लेने में जो नया वोटर बना है उसके लिए शी इज द राइट कैंडिडेट फॉर दैट? कैन शी अट्रैक्ट दोज वोटर्स? नहीं, मेरा नहीं ख्याल है। वो वो अच्छा वो यूथिया वोटर्स है, अलाउ मी टू से। अच्छा 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 ठीक है। हाँ, मोस्ट ऑफ देम। अच्छा, तो लेकिन ये है कि मुस्लिम लीग नून की बेहतर पार्टी वर्किंग, बेहतर फील्ड वर्क, और उनकी जो ऑर्गेनाइजेशन है, और उनके असल में वोटिंग वाले दिन क्या होता है? वोटिंग वाले दिन ये होता है, मुझे एक कि आपका हर गांव में एक आदमी होना चाहिए, जी हर पोलिंग स्टेशन पे, जो आपके लिए 100, 150, 200 वोट कास्ट करवा दे। हम्म जो लोगों को दुकानों से, घरों से, जमीनों से बुला के और उनको बोले कि चल यार वोट डालो। और हम्म वो जो आदमी आते हैं वो दे आर लीस्ट कंसर्न कि उन्होंने मतलब इमरान खान के साथ उनकी हमदर्दी है या फलां के साथ है। वो जो वो जो आप उसको गांव का चौधरी कह लें या उसको पार्टी का वर्कर कह लें, वो जो वर्कर है वो उसने बुलाना है, उसने पहले शाम को कहना है। अभी तो खैर पोलिंग स्टेशन इतने बन, हाँ, दूसरे पोलिंग स्टेशन पे दूसरे गांव में भी लेके जाना होता है, उसके लिए ट्रैक्टर ट्राली प्रोवाइड करना होता है, उसके लिए वैगने प्रोवाइड करनी होती हैं। नो, ये जिसका ये बेहतर होता है, और इवन शहरों के अंदर भी यही होता है, वो मोस्टली वो पार्टी जो है वो वोट ज्यादा ले जाती है। और ये जो फील्ड वर्क है ये मुस्लिम लीग नून का बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू दी अदर पार्टीज। तो लिहाजा पंजाब में तो मुस्लिम लीग नून को प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। एंड लास्ट सेंटेंस यही है कि आई सी ए कोलिशन गवर्नमेंट, एंड मियाँ साहब जो है वो मेरा ख्याल है इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो ही वांट्स टू क्रिएट गुड इमेजेस। मियाँ हम्म, साहब कन्फ्रंटेशंस में नहीं जाना चाहते, जी। और वो अल्टीमेटली इलेक्शन जैसे भी हों, वो मेरे ख्याल है तमाम पार्टियों को साथ लेके गवर्नमेंट बनाएंगे। थैंक यू। ये जी सिंध का जो मुतलक जो है, ये फारूक नसीम साहब चूंकि बैटर समझते हैं, इनके पास जाना है कि देखते हैं कि अगर सिंध के जनरल इलेक्शन के नताइज जो है माजी की तरह इस बार भी प्लेट में सजाकर पीपल्स पार्टी को दे दिए गए तो इससे सियासी, समाजी, इक्तसादी और मुआशी नताइज क्या निकलेंगे। सिंध का जो तालीम याफ्ता लोगों की अक्सरियत की जानब से ये समझा जाएगा कि पीपल्स पार्टी के हाथों सिंध में 15 साल करप्शन, लूटमार, तबाही, अफलास, बेरोजगारी और बदतरीन गवर्नेंस के सिस्टम की इस रियासत पार्लियामेंटी वफाकी अदारों, अदलिया और ईसीपी को कोई फिक्र नहीं। वो तो या तो मुकम्मल ला तल्लक है
या बजाते खुद पीपल्स पार्टी के सहूलतकार दूसरे हैं। फारूक नसीम साहब, सिंध के लोग क्या समझते हैं कि पंजाब की अंदरूनी सियासत जो लड़ाई जो है नून लीग और पीटीआई के दरमियान है, और पंजाब के और केपी के जो सीटें हैं उनकी तादाद वफाक और रियासत के लिए रखी है। सिंध दरअसल मुल्क की सियासत एजेंडे का 15 साल से हिस्सा नहीं रही है। क्या कैसे देख रहे हैं आप सिंध की सूरत हाल जो इस इलेक्शन में इफेक्टेड होंगे सर? शुक्रिया फारूक साहब। सिंध के हवाले से जो मेन जो फर्क है पंजाब और सिंध में, वो है तंजीम का। मुस्लिम लीग की तंजीम सिंध में फाल नहीं रही है अब तक। वहाँ पे जो मुस्लिम लीग में, मुझे बताइए यार, मैं कुछ नहीं करता कि वहाँ ग्रुपिंग थी। एक वो शाह मोहम्मद था, वो ऐसे ही मतलब लंगड़ा सा वो था। दूसरा एक ग्रुप था जुबैर ने बनाया हुआ था, ठीक है ना। तीसरा एक बिहारी ग्रुप वहाँ बना हुआ था, जिससे पार्टी को नुकसान पहुंच रहा था। लेकिन जब से मरियम नवाज चीफ ऑर्गेनाइजर बनी है, मरियम नवाज ने सिंध के, कराची के, मतलब जो सिंध के शहरी इलाके हैं, उन पे जो है अपनी नजरें बड़ी मरकूज रखी है। उसने बड़ा डीपली जो है, जो मेरी इतलात है, उसने बड़े डीपली स्टडी किया है। अभी डॉक्टर साहब कह रहे थे बशीर मेमन के हवाले से, तो डॉक्टर साहब बशीर मेमन एक बैरोक्रेट तो है, ठीक है, रिटायर्ड हुआ है। और ये जो है एक 86 से पहले ये खुद कारोबार भी करता था, 14th कॉमन का, ठीक है। ये 86 से पहले इसका वहाँ बिजनेस है, बड़ा जिम्मेदार है। इसका भाई एमपीए भी रहा है, एमएनए के भी इलेक्शन लड़ते रहे हमेशा से। ये फैमिली सिंध की सियासत में इनका किरदार रहा है। और ये खुद भी मतलब कि सियासी सूझबूझ रखता है। इसको जो है वो सूदमंद इस हद तक हो सकता है। मैं आपकी मतलब कि आपको बताता चलूं कि तंजीमी लिहाज से मुस्लिम लीग के लिए बेहतर साबित होगा, क्योंकि हौसल अली शाह जैसा आदमी जो है सिंध की सदारत से जब हटा हमारी पार्टी से, उसके बाद हमें कोई मजबूत सिंध का सदर नहीं मिल सका। क्योंकि सिंध के तंजीम के लिए हमें सिंधी सदर चाहिए होता है। सिंधी सदर तो आए, सिंधी लोग तो आए, लेकिन वो इतने मजबूत नहीं थे। और बशीर मेमन भी रोस अली शाह जितना बड़ा नाम, इतना मजबूत तो नहीं है, लेकिन ये फाल किरदार अदा करेगा और वहां पे इसकी काफी जड़ें मजबूत है। और दूसरी बात है कि ये मेरी इतलात है, बल्कि मेरी बात हुई है कि उसके साथ सिंध से काफी जो छोटे वडेरे, बड़े नहीं छोटे वडेरे, वो बड़ी तादाद में शामिल होने जा रहे हैं, बशीर मेमन ने बताया है। और दूसरी बात, अभी जब पहला दौरा जो है वो सोचते हैं कि मियाँ साहब से पहले मरियम एक सिंध का दौरा करे, लेकिन वो कब तक पार्टी कबूल करती है या नहीं करती है। लेकिन ये कि सिंध में काफी तब्दीली आएगी। अभी खावर साहब कह रहे थे कि जी वहां से 2-3 सीटें निकाल लेंगे। खावर साहब वहां से, बल्कि मेरे हिसाब से एमक्यूएम से इत्तेहाद के बाद 4 सीटें, बल्कि इससे एक आध बढ़ भी सकती है। उसमें से एक ये है, आप देखें कि कैप्टन हलीम सिद्दीकी, हमारे दौर में कैप्टन हलीम सिद्दीकी डिफेंस की सीट से सीट निकाली थी। वहां पे पंजाबी, पठान और उर्दू स्पीकिंग वो वोट जो नवाज शरीफ को काफी मतलब पसंद करता है। अभी तक भी वहां पे जो नस्लिस्ट है वहां रहते हैं। तो एक सीट तो ये मुझे पता है कंफर्म है, ये ले लेंगे वो, उसके साथ बार्गेनिंग करके एमक्यूएम से, क्योंकि उस जमाने में कैप्टन हलीम सिद्दीकी से फारूक सत्तार हारा था। दूसरी सीट आपकी है बल्दिया की, जिसमें अभी पीछे जाज शफीकी, जिसमें शहबाज शरीफ को हरवाया गया था। एक वो सीट कंफर्म है। तीसरी सीट मलीर में है। मलीर में जो पीपल्स पार्टी में वो शेर में शामिल हो गया, बलोच। वो पहले पिछले इलेक्शन में भी मुस्लिम लीग से वहां से जीता था, वो भी अब्दुल हमारी अलीम कंफर्म सीट। बलोच मेरे ख्याल में उसका हाँ, नाम अब जी जी जी। और ये बिल्कुल कंफर्म सीट है, वहां पे भी काफी हद तक मुस्लिम लीग का वोट है। चौथी सीट मैं वो कह रहा हूँ, मलीर साइड, हाईवे साइड से, दूसरी साइड से जाता है, वहां पे बहुत बड़ी तादाद है। और वहाँ जोखियों की है, सिंधियों की, लेकिन बड़ी कम है। लेकिन वहां पे मुस्लिम लीग का बहुत बड़ा वोट वोट है वहां पे। तो मुझे ये 4 सीटें तो कंफर्म लगती हैं। बाकी सिंध में जो है, सिंध को भी हम देखें कि हम ये एक एमक्यूएम को देखते हैं कराची या हैदराबाद, वहाँ मीरपुर खास है, सक्खर है, ये वो शहरी है। इलाके में एमक्यूएम की जो है वहाँ पे काफी रूट्स हैं। और मुस्लिम लीग का भी है। मुझे आपका पता नहीं, लेकिन मुझे इतना पता है
कि पंजाबी आबाद करान की वहाँ बहुत बड़ी तादाद थी, पंजाबी आबाद करान की 90% जो लोग थी वो सपोर्ट मुस्लिम लीग को थी उन दिनों। नहीं, वो भी फारूक साहब, जो ब्रिगेडियर नवाज़िश ने पॉइंट आउट किया है, उन्होंने बड़े पॉइंट पे किया है कि 2 करोड़ जो नया वोटर आया है, आई मीन हाउ यू कैन हैंडल दैट वन, 2 करोड़ बहुत बड़ी तादाद है, क्योंकि पहले नहीं वो ये जो है अगर उनका देखा जाए तो वो 5 करोड़ के पीछे है, और ये बता रहे हैं कि 2 करोड़ पूरा का पूरा वो आई मीन पीटीआई का हमायती है, उसको कैसे नहीं, आप हैंडल नहीं करेंगे? सॉरी, नहीं, लेट मी, मैंने ये नहीं कहा पीटीआई का हमायती है, लेकिन 2 करोड़ से ज्यादा है जो नया वोटर रजिस्टर्ड हुआ है। वोटर, हाँ जी जी। ये आज तो की डान में किसी ने आर्टिकल लिखा। जी नहीं वो बिल्कुल सही है, लेकिन आप ये देखें कि ये तो इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि जो नया वोटर रजिस्टर्ड हुआ है वो किस तरफ जाता है, किसको वोट देता है, ठीक है ना। तो ऐसा तो नहीं, अगर फर्ज करें नया वोटर होता है, मैं नवाज़ी साहब से ही मतलब सवाल कर लेता हूँ, मुझे 3.5 साल में कोई ऐसा मनसूबा बताइए जो इमरान खान ने जो उस मुल्क में लगाया हो, पीटीआई ने लगाया हो, कोई ऐसा मनसूबा बताइए कि उसने जो है मुल्क की तरक्की में बड़ा अहम किरदार अदा किया हो। मैं मियां नवाज शरीफ के मनसूबे आपको बता सकता हूँ, चले 2013 से मैं बता सकता हूँ नहीं, मुख्तसर। ये अगर ब्रिगेडियर नवाज़िश तो मानने के लिए तैयार है, आप सही है, लेकिन आम पब्लिक जो है, आम वोटर जो है, वो तो इस बात को कहता है कि अगर इमरान खान खुद आके कहे कि मैंने करप्शन किया या गलत काम किया, वी आर नॉट गोइंग टू एक्सेप्ट दैट वन। वो वो कल्ट हमारा है ना जी, नबी है, वो हमारा पैगंबर है वो। कल्ट बाबर तो साहब बना। एक मिनट मुझे दें। नसीम साहब, देखें इमरान खान ने जो किया है ना 9 मई को, उस पे तो उसका मतलब मैं जाती तौर पे तो जो है वो कहता हूँ कि ही मस्ट बी पनिश्ड एंड हैंग्ड, ठीक है, वो तो एक अलग इशू है। लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन ये है, हालत ये है कि लोग जो हैं वो इमरान खान की पॉपुलैरिटी दिन ब दिन बढ़ रही है। मुस्लिम लीग नून ने जो इलेक्शन जीतना है, मैं आई रिपीट इट, उसने अपनी बेटर पार्टी मैनेजमेंट पे जीतना है। और मैं एक्सेप्ट करता हूं कि पंजाब में मुस्लिम लीग नून की पार्टी मैनेजमेंट बहुत बेहतर है, जिसकी वजह अगर आप पीटीआई को फ्री हैंड दे दें, ये जो सारे लोग पीटीआई को फ्री हैंड दे दें, पंजाब स्वीप करेगा इमरान खान। नहीं, लेकिन पीटीआई जो है ब्रिगेडियर नवाज़िश किस बयानिए पे इलेक्शन लड़ेगी, किस बयानिए पे? सर देखें, बात यह है कि देखें कुछ ना फैक्ट्स होते हैं। जिस दिन इमरान खान की गवर्नमेंट को एक होते हैं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स, इमरान खान की गवर्नमेंट को डिसॉल्व करना वाज ए स्ट्रेटेजिक मिस्टेक बाय वेरियस पीपल, जिसमें नसीम साहब की पार्टी फेल प्रे टू इट, फंस गई। इमरान खान को अगर आप उससे नहा निकालते तो इमरान खान की पार्टी को 5 से 6 सीट्स भी नहीं मिलनी थी अगले इलेक्शन में। जी मैं मुत्तफिक हूँ इस बात से, ये बात से मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन आगे चल के आप ये देखिए। हाँ देखिए ना, उसमें ये है कि इस बात से सारे आप इत्तेफाक करते हैं। नो, वो हम फौजी जबान में कहते होते हैं स्ट्रेटेजिक मिस्टेक्स कैन नॉट बी पुट राइट विद टेक्टिकल एरर्स। अभी ये जो सारे आपके मनूवर्स हैं ना, जो मैं कह रहा हूं कि आपके लीडर्स बेहतर हैं, आपकी वर्किंग बेहतर है, आपकी, दीज आर ऑल टेक्टिकल थिंग्स। उस स्ट्रेटेजिक मिस्टेक को आप ठीक नहीं कर सकते। नहीं, वो मियां नवाज शरीफ वो मिस्टेक नहीं करना चाहता था, वो ये नसीम साहब ने करवाई उससे। नहीं, ये तो सही है, मियां साहब तैयार नहीं थे, ना कि मरियम भी तैयार नहीं थी। लेकिन आप ये देखिए कि जब भी जो है एक जंगजू मैदान जंग में उतरता है, जीतने के लिए उतरता है, लेकिन उसमें उसकी हार भी होती है, ठीक है ना। तो स्ट्रेटेजी तो अपनी वो बना के उतरता है ना कि उसने जंग जीतनी है। लेकिन आप ये देखिए कि वाज़ेह जो फर्क है मियां नवाज शरीफ है, हम ये समझते थे, या वहाँ पाकिस्तान में लोग, या आप ये देख लें कि हमारे एस्टेब्लिशमेंट वाले भी ये समझते थे कि पार्टी में वाज़ेह फर्क है। शहबाज शरीफ जो है जो बहुत मेहनती है, ठीक है, एक अच्छा एडमिनिस्ट्रेटर है, वो हम भी मानते हैं, और वो काम करने में और मुल्क को, सूबे को चलाने में वही फर्क था। मियां नवाज शरीफ तो सिर्फ प्राइम मिनिस्टर थे, लेकिन मियां नवाज शरीफ का जहन काम करता था, उनकी पॉलिसीज काम करती थी। सागदार भी कुछ नहीं है। मैं जाती तौर पर जानता हूँ मियां नवाज शरीफ सोचता है, बात कम करता है, और जो सोच के जो बात करता है उस पर वो अमल कराता है।
उस पे वो फिर खड़ा रहता है, उस पे वो पहरा देता है। आज ये देखिए 16 महीने की जो हुकूमत की है, अब लोगों को ये वाजे हो गया है कि शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में फर्क है। शहबाज शरीफ वो लीडरशिप प्रोवाइड नहीं कर सकता जो नवाज शरीफ में जो सलाहियतें हैं, ये काबिलियत है। और जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो क्वालिटी शहबाज शरीफ में, उसके भी बैक पे जो उसको रन करता था वो मियां नवाज शरीफ ब्रिगेडियर साहब करते थे। और आप ये कह रहे हैं ना, जो नया वोटर आया, नया वोटर अब इलेक्शन के बाद पता चलेगा कि नया वोटर किस तरफ गया है। और मियां मियां नवाज शरीफ जो है आएंगे, और इस 15 महीने, 16 महीने और 20, मैं 2 साल नहीं कह रहा हूँ, 20 महीने वाजे फर्क आना शुरू हो जाएगा आपकी मुल्क की मैशियत में। जो हमारा मुल्क जहाँ खड़ा है वो लोगों को वाजे नजर आना शुरू हो जाएगा। और ये आप लोग गवाह भी हैं, मियां नवाज शरीफ जब जब उस मुल्क में आए और तब तब जो है आपको जो है 6 महीने, 8 महीने, साल में बाकायदा फर्क नजर आया है। ठीक है ना। अब मैं जैसे अब मैं चाहता हूँ कि किसी वक्त मैं मियां नवाज शरीफ की जो है गुज़श्ता जो उनकी पॉलिसीज थी और जो इक़्तिदार से हटाया गया तो मुल्क कहाँ खड़ा था। क्योंकि अब इलेक्शन में मुस्लिम लीग ने जाना है तो अपनी साबका कारकर्दगी को लेके जाना है, ताकि जो नया वोटर आया है या जो नए लोग जो नौजवान नस्ल में से कुछ जो भटक गए उनको कंपैरिजन किया जा सके। कंपैरिजन देंगे, वो पढ़ेंगे, उनको पता चलेगा कि जो है मुल्क में जो है कौन सी शख्सियत है, कौन सी पार्टी है जिसने इस मुल्क को डिलीवर किया है, और जो डिलीवर कर सकते हैं ब्रिगेड साहब। और आप ये देखिएगा तो हम तो अब हमारा, तो हमें तो ये हिदायत भी है, तो हम तो बताएंगे कि मियां नवाज शरीफ 2013 में जब आया तो 6 अरब का डॉलर का उन्हें मिले था, रिजर्व मिले थे। और जब गया तो 18 अरब डॉलर Naseem खुदा ने sir, दिए। Naseem sir, if you hold your thoughts over there, we can bring Brigadier Zamfar साहब भी हैं, वो काफी देर से बैठे हैं और उनके माइंड में पता नहीं अभी क्या चल रहा है। सर ये क्या बयानियां लेके आएंगे पीटीआई वाले, नून लीग वाले, और इलेक्शन के अंदर चलो इस सेंस तो बनती है नून लीग की कि वो अपनी साबका कारकर्दगी की बिना पे वो कहेंगे जी हमने ये किया मियां साहब ने जब उनकी दौरे हुकूमत था। तो पीटीआई का क्या आप समझते हैं, वो क्या बयान लेके क्या बेचेगी वो? अगर आप मुझे इजाजत दें, जो अभी तक बहस हुई है मैं थोड़ा सा उसमें ऐड करना चाह रहा हूँ। जी जी प्लीज प्लीज। जी वो ये है कि देखिए, जब नून लीग अल्लाह करे गवर्नमेंट में आए तो जो वो करेगी और उसका अवाम पे क्या इफेक्ट होगा वो इलेक्शन के बाद की बात है। इस वक्त हमें समझना चाहिए कि रन अप टू द इलेक्शन में जो पॉलिटिक्स का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट है वो क्या है, वो समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम नहीं समझेंगे हम एक स्ट्रेटजी वजह नहीं कर सकते कोई भी पार्टी के आगे कैसे चलना है हमने। तो इसमें इसमें जो इस वक्त सूरत हाल है, जो इमरान खान साहब पॉलिटिकल सीन से फॉर द टाइम भी ऑफ हुए हैं, या जैसे भी वो ऑफ हुए जिस वजह से भी, तो एक वाइड जो है पॉलिटिक्स में वो क्रिएट हो गया था। अब वो पॉलिटिकल सीन पे जो वाइड है उसको मियां नवाज शरीफ साहब की रिटर्न टू पाकिस्तान ने फिल किया है। कर दी जी। और जिसका मतलब है कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिक्स है उसके अंदर मियां नवाज शरीफ की वापसी जो है, वतन वापसी, वो एक पॉलिटिक्स में टर्निंग पॉइंट लेके आई है। टर्निंग पॉइंट, दैट्स ट्रू, जो दैट्स ट्रू, एनवायरनमेंट एब्सोल्युटली था उसमें टर्निंग पॉइंट लेके आई है जी। अब ये जो टर्निंग पॉइंट है इसको मैनेज कैसे करना है इन फेवर ऑफ नून लीग, दैट्स द स्ट्रेटजी। और राइट। उसके लिए मैं देख रहा हूँ जो जिस तरीके से मियां साहब चल रहे हैं, वो उनकी स्ट्रेटजी जो मुझे समझ आ रही है वो ये है, वो चाह रहे हैं कि नेक्स्ट इलेक्शन ही इज क्वाइट कॉन्फिडेंट कि वो इसको विन करेंगे। तो नेक्स्ट इलेक्शन में वो चाह रहे हैं कि वो इमर्ज हो एज अ नेशनल लीडर, जिसके ऊपर जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ पाकिस्तान, उनका कंसेंसस हो, यानी कि वो एक यूनानिमसली एक्सेप्टेड पॉलिटिकल लीडर जो है पाकिस्तान का, जो कि पाकिस्तान को लीड करे, वो बन के उभरना चाह रहे हैं। राइट। इसके लिए उनको मेहनत करना पड़ेगी जो कि वो कर रहे हैं।
जी बलूचिस्तान में उन्होंने जो है वो राब्ता किया लोगों से और वहाँ कराची में पे विन की है सपोर्ट। और वहाँ पे दो जो पिछले चीफ मिनिस्टर्स थे, जाम कमाल और अब्दुल कुद्दूस रईसानी। साहब, वो उनकी फेवर मतलब वो उनको सपोर्ट कर रहे हैं। उसके अलावा काफ़ी लीडिंग जो पॉलिटिकल पर्सनैलिटीज़ हैं वहाँ पे जिनका इन्फ्लुएंस है बलूचिस्तान में, वो उनको सपोर्ट करने पे तैयार हैं। और मैं देख रहा था कि उनमें से काफ़ी सारे जो हैं वो मुस्लिम लीग नून को एज अ पार्टी ज्वाइन करने को तैयार। अच्छा। तो वहाँ पे हमें पीएमएल-एन की सक्सेस जो है वो बलूचिस्तान में नज़र आ रही है कि जी। एक अच्छा उन्होंने इनिशिएटिव लेके तो वहाँ पे कदम जमाने अपने शुरू कर दिए हैं, जो लगता है कि डिसाइसिव होगा इसका हम्म। इफेक्ट। हम्म। अभी हम सिंध की तरफ आते हैं। देखिए सिंध में जो जो शहरी सिंध है जी। उसके अंदर अभी तक एमक्यूएम का वोट बैंक है। उसमें उनका मसला ये था कि उनका एक साइजेबल वोट बैंक जो था, जो कि मेजॉरिटी में था, हम्म। वो एमक्यूएम लंदन के साथ था। हम्म। तो जब तक वहां से उनको ओके नहीं मिलेगा कि आप वोट दें ब्रिगेडियर साहब, जब पाकिस्तान आप को। शहरी वोट की बात करते हैं, वो कराची की बात करते हैं आप? जी, मैं कराची और ये मीरपुर खास और हैदराबाद इन हैदराबाद सारे सक्कर। इलाकों की, नहीं, जी सक्कर, इनकी जो बात कर रहा हूँ। साथ में जो अभी जो बल्दियाती इंतखाबात हुए, जिसमें जमात इस्लामी को भी बड़ी मजबूत तरीके जी से वो जी उभरी है वो जमात, उसका भी जी फैक्टर कुछ कोई साथ बता दे कि जनरल इलेक्शन में जी क्या जी। जी उसकी वजह ये है कि जो एमक्यूएम लंदन है ना, जब जी। तक उनकी तरफ से नहीं आएगा, उनके वोटर्स नहीं आ रहे एक्चुअली एमक्यूएम के वोट डालने के लिए। हम्म। वो वोटर जो है अपने आप को रेस्ट्रेन कर रहा है, वो पार्टिसिपेट नहीं कर रहा इलेक्शन में। इसलिए बल्दियाती इलेक्शन में भी आपने देखा जमात इस्लामी और वो तो पीटी, जमात बॉयकॉट इस्लामी हुआ को था ना एक जी। और पीपल्स पार्टी को वो मिल गया, एक स्पेस मिल गई। लेकिन ये मुझे लगता है कि अभी ये चूंकि इकट्ठे हो गए एमक्यूएम वाले सारे, तो शायद वहां से भी इनको कोई पॉजिटिव जो है वो मैसेज आ जाएगा और ये वोटर्स को एक उम्मीद दिलाने में कामयाब हो जाएंगे कि अगर आप हमें वोट दें। क्योंकि एमक्यूएम जो है वो डिलीवर नहीं कर सकती कराची में अनलेस, और कराची के लोगों के लिए वेलफेयर नहीं कर सकती या शहरी सिंध के लोगों के लिए, जब तक के जो फेडरल गवर्नमेंट में रूलिंग पार्टी है ये उनके साथ ना हो। हम्म। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है। जी। तो एमक्यूएम को इन्होंने साथ मिला लिया, जो मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ी कामयाबी है मियाँ साहब के लिए। अभी जी। इंटीरियर सिंध है। जी। इंटीरियर सिंध के अंदर अभी तक सूरत हाल जो है वो क्लियर नहीं है। इस हम्म। सूरत हाल में क्लैरिटी लाना पड़ेगी, उसके लिए स्ट्रेटेजी जो है वो नून लीग को बनाना पड़ेगी। हम्म। ठीक है, बशीर मेमन साहब को इन्होंने ले लिया और ये जेयूआई और जीडीए और इस तरह की जो पार्टीज है उनके साथ भी ये इंटीरियर सिंध में कोऑर्डिनेट कर रहे हैं जी। ताकि एक बेहतर अंदाज में ये इंतखाबात के लिए मैदान में उतर सके। हम्म। बट मैं ये समझता हूँ कि देखिए, जब तक इंटीरियर सिंध में पीएमएल-एन का कोई बड़ा लीडर जाके अपनी कंसिस्टेंट कंपेन, हाँ यही बात है। कंपेन नहीं करेगा, जी। बात नहीं बननी। सही और है। उसके सही। लिए आपके प्रोग्राम की वसातत से मैं ये सजेस्ट करूंगा कि जी। इंटीरियर सिंध के लिए मेरी नज़र में जो मौजूद तरीन पीएमएल-एन का लीडर है जिसको वहां पे जाके कैंपेन करनी चाहिए, वो मरियम नवाज शरीफ है। मरियम बिल्कुल नवाज उसको सही शरीफ। कहा, फोकस करना बिल्कुल सही चाहिए। सही। कहा, हम्म। बिल्कुल सही है। जी। और चूंकि पंजाब सेंटर ऑफ ग्रेविटी है जी। विन करने के लिए फॉर मेकिंग गवर्नमेंट इन 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 मरकज में गवर्नमेंट बनाने के लिए, हम्म। तो जहाँ पे मियाँ नवाज शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ साहब को फोकस करना चाहिए पंजाब के ऊपर। हम्म। ये बहुत ज़रूरी है इनकी प्रेजेंस जो है। लेकिन मियाँ नवाज शरीफ को कराची में ज़रूर जाना चाहिए, ये मेरी उनको कराची तजवीज़ होगी। उनको जलसा उनका करना कराची चाहिए। में जाना जो है इट वुड मेक सच अ ह्यूज डिफरेंस जी। टू हिज इलेक्टोरल सक्सेस। और ये राइट। एमक्यूएम जो कि उनकी अभी इत्तेहादी जमात बनने जा रही है, दैट्स ए प्लस उसको पॉइंट। बहुत यस। ज्यादा सपोर्ट जो है वो वहां पे देगा। तो देगा, ये बिल्कुल सही जो बात। जो एनवायरनमेंट है, जो स्ट्रेटेजी का एनवायरनमेंट है पॉलिटिक्स का, उसको समझ के स्ट्रेटेजी बनाना चाहिए और उसके मुताबिक चलना चाहिए।
इस वक्त नून लीग के लिए जो कुछ अच्छी बातें हैं वो ये है कि इनका ये पंजाब में लोगों को कांटेक्ट कर रहे हैं, सदरन पंजाब में भी कुछ सीटें ये निकाल लेंगे। अभी आपने देखा कि गवर्नर पंजाब के ऑफिस में इन सब लोगों ने, जो लीडरशिप है पीएमएलएन की, उन्होंने डिस्कशन की और एक स्ट्रेटजी जो है जनूबी पंजाब के लिए उन्हें वर्कआउट की है, जो मैं समझता हूं कि इसको अगर वो इम्प्लीमेंट करने में कामयाब हो गए तो यहाँ भी, यहाँ सीटें डिवाइड होंगी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी भी सीटें ले लेगी, पीपल्स पार्टी कुछ ले लेगी, कुछ पीएमएलएन ले लेगी, लेकिन पीएमएलएन को जोर लगाना चाहिए ताकि सीटें जितनी भी इधर से निकाल सकते हैं वो जरूर निकालें। और जो 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 सेंट्रल पंजाब है, पीएमएलएन उसमें मजबूत है, सदरन पंजाब में भी मजबूत है। ये जो लाहौर का मसला है, मैं थोड़ा सा इस पे मैं ब्रिगेडियर नवाज़िश की बात से इत्तेफाक करता हूँ। ये लाहौर जो है अभी ये पहले वाला लाहौर नहीं पीएमएलएन के लिए जी। तो मैं ये सजेस्ट करूंगा कि लाहौर में और उसके अलावा पंजाब के दूसरी जगहों पे, दूसरे इलाकों में जहाँ पे कि इनको लगता है कि पीटीआई का वोट बैंक कंपेटिटिव है, वहां पे ये डोर टू डोर कैंपेन करें ताकि ये जो नया वोटर ऐड हुआ है 2 करोड़, उसमें जितना भी पोर्शन पंजाब में आता है ये उसको कन्विंस करने की कोशिश करें। ये पॉसिबल होगा। डोर टू डोर कैंपेन बहुत जरूरी है और मैं ये सजेस्ट करूंगा कि सबसे इम्पोर्टेंट जो है डोर टू डोर कैंपेन करना वो लाहौर में है। लाहौर में ये मियां नवाज शरीफ साहब जब तशरीफ लाए हैं पाकिस्तान में और मीनार पाकिस्तान पे जलसा किया है, इसमें दूसरे शहरों से लोग ज्यादा आए हैं, लाहौर से कम आए जी। तो इसलिए इनको चाहिए कि ये लाहौर के ऊपर फोकस करें। लाहौर में पीटीआई जो है वो अपने स्ट्रांग होल्ड जो है वो क्रिएट करने में कामयाब हुई है और उसकी एक झलक हमें ये जो पिछले इलेक्शंस हुए थे, जिमनी इलेक्शन, उनमें नजर आई। दो उम्मीदवार जो थे वो प्योरली पीएमएलएन के नहीं थे, पीटीआई ही के जो वो थे उनको इन्होंने अपनी तरफ से खड़ा कर दिया, लेकिन फिर भी दैट गिव्स एन इंडिकेशन के देयर इज अ प्रॉब्लम व्हिच हैज टू बी एड्रेस्ड। तो इसको एड्रेस करना पड़ेगा। उसके लाहौर के लिए मैं ये सजेस्ट करूंगा कि हमजा शहबाज साहब लाहौर पे मुकम्मल फोकस करें और डोर टू डोर कैंपेन भी चलवाएं और राब्ता करके तो इसको जरा स्ट्रांग करें। और शहबाज शरीफ साहब की भी बहुत एक्सेप्टेंस है, लाहौर के लिए बहुत काम किया उन्होंने, तो वो भी जरा लाहौर के ऊपर ज्यादा फोकस करें। नहीं जी, थोड़ा सा 2 करोड़ जो 2 करोड़ वोटर ऐड हुआ है नया, देखिए उसमें डिपेंड करता है कि वो किन फैमिलीज के अंदर ऐड हुआ है। अगर तो वो उन फैमिलीज में ये डिवाइडेड ही है, पीटीआई की फैमिलीज में जो ऐड हुआ है वो तो पीपल्स पार्टी वो पीटीआई को वोट देगा, क्योंकि पीटीआई जो है वो एक कल्ट है। कल्ट के वोटर को आप चेंज नहीं कर सकते, उसके ऊपर एफर्ट करना भी कोई बहुत ज्यादा वेस्टेज ऑफ टाइम ही है। कल्ट को आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि कल्ट ने अपने लीडर को एक्सेप्ट कर लिया है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द फैक्ट कि वो करप्ट हो जाए लीडर, उसकी मतलब कोई उसके पल्ले कुछ ना रहे, तब भी कल्ट ने उसको फॉलो करना है। उस पर टाइम ज़ाया करने की जरूरत नहीं है। लेकिन दूसरे वोटर्स को जरूर नए वाले जो हैं उनको जरूर फोकस करना चाहिए, उनको विन ओवर करने की कोशिश करना चाहिए। और ये हमें ये अभी तक आइडिया नहीं है, ये जाहिर है पीएमएलएन को और बाकी पार्टीज को तो होगा, हमें आइडिया नहीं है कि इसमें रूरल एरियाज में ये 2 करोड़ से ज्यादा जो वोटर हैं, रूरल एरियाज में कितने हैं, अर्बन एरियाज में कितने हैं। और अगर तो रूरल एरियाज में ज्यादा है और वहाँ पे एक्सेप्टेंस पीएमएलएन की ज्यादा है, फिर ये वोट इनवेरिएबली पीएमएलएन को ही मिलेगा रूरल एरिया। प्रॉब्लम ज्यादातर एक्चुअली जो फेस हो रहा है पीएमएलएन को वो शहरों में हो रहा है, तो शहरों के वोटर्स पे इनको फोकस करना चाहिए। और क्योंकि पीटीआई जो है वो उसकी डेफिनेटली प्रेजेंस रूरल एरियाज में भी है, लेकिन प्रॉबेबली अर्बन मिडिल क्लास जो है उसके अंदर ये पार्टी स्ट्रांगली
एंट्रेंच्ड है, हम्म, तो उसमें ज्यादा एफर्ट करने की जरूरत है शहरों के अंदर, ताकि मसला ना हो। और फिर शहर जो है वही रूरल एरियाज के लिए भी जो पॉलिटिकल ओरिएंटेशन है उसको डिटरमिन करते हैं। तो इस पे मेरा ख्याल है कि इस किस्म की स्ट्रेटजी मैं समझता हूँ कि इम्पोर्टेंट है। तो मैंने कहा इम्पोर्टेंट, कि ठीक है आपके प्रोग्राम के वसातत से मैं ये सजेस्ट कर दूं जी, कि ऐसी स्ट्रेटजी कंसीडर की जा सकती है। थैंक यू। की जा सकती है। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं डॉक्टर साहब, चलते हैं। स्टॉक मार्केट जो है इस वक्त बुलंद तरीन सतह पे है और पाकिस्तानी स्टॉक एक्सचेंज में जुमे को जो है कारोबारी हफ्ते के एहतमाम पर KSE जो है 100 इंडेक्स का जो कौमी तारीख की बुलंद तरीन सतह पर जाना मुल्क के मुस्तकबिल पर सरमायाकारों के इत्मीनान की वाज़ेह अलामत है। स्टॉक मार्केट में इस तेजी का फौरी सबब जो है तो हम जो समझ सकते हैं वो बॉन्ड वगैरह की सरमायाकारी की नुमाया कमी की वजह से है, जिसके बायस KSE 100 इंडेक्स में